एक शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था और गुरु को भी उससे बहुत लगाव था, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत सुस्त और आलसी था। अपनी पढ़ाई के प्रति उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। वह अक्सर कार्य को कल के लिए टाल देता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। अपने शिष्य के इस स्वभाव को बढ़ता देख गुरु को और भी चिंता होने लगी कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य के कारण समाज में पीछे ना हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में ही जीवन का सर्वनाश करने की सारी शक्ति है। आलसी व्यक्ति बिना कोई कर्म किए फल पाने के बारे में सोचता है। वे जल्दी फैसला नहीं ले पाता और यदि ले भी ले तो उस पर अमल नहीं कर पाता। गुरु ने अपने मन में शिष्य के आलसी स्वभाव को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को एक चमकदार सफ़ेद पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए एक पत्थर का टुकड़ा देने जा रहा हूँ। इस पत्थर से तुम जिस भी वस्तु को स्पर्श करोगे वे सोने में बदल जाएगी। तुम इन 2 दिनों में जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रहे 2 दिन बाद सूर्यास्त के समय मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले जाऊंगा। शिष्य उस पत्थर को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह शिष्य पहले दिन कल्पना करता रहा कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना खुश, प्रसन्न, समृद्ध और संतुष्ट होगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनवाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत ही अच्छी गाड़ी खरीदेगा। उसके कई अंगरक्षक और नौकर होंगे और उन सभी को बस आदेश ही देना होगा। ये सब सोचते हुए वह उस रात सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसे अच्छी तरह याद आया कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने अपने मन में पूरे निश्चय के साथ संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाएगा और वहां से लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। पूरा दिन बीत गया पर वह सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। ये सोचकर दोपहर हो गई, इसलिए उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद वह सामान लेने निकलेगा। लेकिन खाना खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उठकर मेहनत करने की बजाय उसने आराम करना उचित समझा। लेकिन सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्दी गहरी नींद में सो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त करीब था। अब वह तेजी से बाजार की ओर भागा जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिले। गुरुजी को आते देख वह समझ गया कि गुरुजी पत्थर लेने आ रहे हैं। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिरते पड़ते हुए उस जादुई पत्थर को अपने पास रखने की याचना करता रहा। गुरुजी, एक दिन का और समय दे दो। लेकिन गुरुजी नहीं माने और पत्थर ले गए। उसी दिन शिष्य का अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन इस घटना से शिष्य को एक बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। उसे समझ आ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है। उसने उसी दिन प्रण लिया कि अब वह अपने काम से कभी हार नहीं मानेगा और अपने आप को एक मेहनती और सक्रिय व्यक्ति बनाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद बनाते हैं। हमारी आदतें हमें बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। दोस्तों, अगर अपने आसपास देखेंगे तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत न करने की आदत के कारण उस मौके को गंवा देते हैं और फिर ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। दोस्तों, काम को टालने की आदत से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर किसी भी काम को करने में ये 4 चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप हर हाल में वे काम करेंगे। पहला, मनचाहा परिणाम। दूसरा, आपके पास उस काम में सफल होने की पूरी संभावना है। तीसरा, आपको जो अभी लाभ मिल रहा है काम करने के बाद आपको अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और चौथा, जब काम का फल तुरंत मिल जाएगा, ये काम खत्म होते ही आपको उसका फल मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।